जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बहुत अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, शायद हम सब ये जानते भी हैं। जब हम किसी भी विकसित देश के बारे में बात करते हैं तो यकीन मानिए अगर आप थोड़ा सा भी छानबीन करोगे तो आप ये भी देखोगे तो उनका छुपा हुआ रहस्य ये होता है कि उनके जो गांव हैं, उनके जो ग्रामीण इलाके हैं वो भी विकसित होते हैं। तो जरूरी है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए कि उनका जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोग शिक्षित रहे, स्वस्थ रहे और उनके ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जो हमारे शहरों में मिलती है। चलिए पूरा 100% ना सही, अगर 50% भी अगर शहर के मुकाबले यहाँ पे विकास के सारे कार्य होने लगे और इनके जो जरूरतें हैं उन पर ध्यान देने लगे तो यकीन मानिए हमारा देश भी किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं रहेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने कई बार आप लोगों को कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाके वहां से जुड़े जमीनी मुद्दों के बारे में बात किया है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि प्रकाश अधिकारी जी जो इस वक्त हमारे जिला परिषद साउथ अंडमान के जिला अध्यक्ष के पद पर हैं, इनसे पहले वे जो है जिला परिषद मेंबर रह चुके हैं यहाँ पर वंडूर, गुप्तापारा इन क्षेत्रों के। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि लगातार वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने उजागर करते रहते हैं। हमारे कई सारे पिछले वीडियोस में भी आप प्रकाश अधिकारी जी द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में देख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम आप लोगों को उन वीडियोस के लिंक भी शेयर कर दें ताकि आप देख सकें कि उन्होंने किन किन मुद्दों में आवाज उठाई है। आप लोगों को याद होगा पिछले बरस और उसके पहले बरस भी उन्होंने जो है गुप्तापारा क्षेत्र में जो है जिस तरीके से यहाँ पे बरसात के समय में दुविधा होती है, यहाँ के लोगों को परेशानी होती है, उससे लेकर उन्होंने कई बार हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा इलाका है कि अगर यहाँ पर जितना पानी यहाँ से बहकर समुद्र में जाता है, एक प्रॉपर डैम अंदर बना दिया जाए तो इतना पानी हो जाएगा कि लगभग पूरे साउथ अंडमान में पानी की जो समस्या है उसे दूर किया जा सकता है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम आज एक बार फिर प्रकाश अधिकारी जी उनकी पूरी टीम के सामने आए हैं और आज उनका क्या मुद्दा है ये हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं। जय हिंद सर। नमस्कार अमिन जी, आप यहाँ के आपके माध्यम से भी हमारे प्रशासन तक हमारे इस गांव क्षेत्र का विकास का मुद्दा भी वहाँ तक पहुँचती है। और जब भी आपको मौका मिलता है और हम जब भी आपको कई सारे मुद्दे पर इससे पहले भी जब भी बोले हैं आप उस बात को जरूर प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आपके माध्यम से लोगों को भी जानकारी मिलती है और इस क्षेत्र का विकास के लिए भी बहुत हमें मदद मिलती है आपके माध्यम से। आपका चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मुद्दे को आप उठाया जाता है प्रशासन इसमें ध्यान भी देती है। क्योंकि अंडमान में ऐसे कोई न्यूज़ टीम या नहीं होने के कारण आप सभी मुद्दे को लेकर जिस तरह से उठाते हैं इस सही मायने में मैं देखा कि हर जगह आपका मुद्दा बहुत सीरियसली लिया जाता है क्योंकि आप इस मुद्दा को उठाते रहते हैं। आज हमने आप देखे होंगे इससे पहले भी आप इस क्षेत्र को कवर किए हैं। इस जहां हम नाले में खड़े हैं, ये जो नाला है पूरा गुप्तापाड़ा नाला के नाम से इसको जाना जाता है, जहां हम गुप्तापाड़ा विलेज के एकदम सेंटर में खड़े हैं। और यहाँ जो है कई साल से हर साल 2-3 बार फ्लड के कारण हमारे जो रेसिडेंट्स है, हमारे जो दुकानदार भाई है, मंदिर है, पंप हाउस है, ये सारे एरिया फ्लड से डूबी रहती है। हाँ, साल में 2-3 बार इन लोग बहुत ये फ्लड से परेशानी में, इनका दुकान का नुकसान, इस सारे क्षेत्र का आप देख पा रहे होंगे यहाँ अभी तक निशानी है। अभी 15-20 दिन पहले भी इसका
बहुत बड़ा फ्लड यहाँ आया था। इसका कारण है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शील्ड जो है, ग्रेवल जो है ग्राउंड लेवल से ऊपर आ चुके हैं, रोड लेवल से ऊपर आ चुके हैं। इसको आज तक ये नाले को डिसिल्टिंग नहीं किया गया। इससे पहले भी आप अभी हम लोग नीचे जहाँ एग्रीकल्चर फील्ड है वहां पे हम लोग देख के आए हैं, जहाँ आपकी खेती और नाले के लेवल एक ही बराबर आ चुकी है। इसके कारण जब भी बड़े बारिश आती है तो गुप्तापाड़ा नाला का पूरा पानी जो है लोगों के खेती के बीच घर के अंदर घुस रही है। ये मुद्दा को बार बार इससे पहले भी मजूमदार सर से लेके CS हमारे केशव सर, जितेंद्र नारायण सर, सभी लोग यहाँ पे आके इस मुद्दे को देखें। और सी साहब, आज हमारे पूरे टीम डिजास्टर एंड PWD तेज बहादुर सर, SC सर भी आए थे, हमारे एग्रीकल्चर के पूरे टीम यहाँ आई है, और हमारे डिजास्टर का टीम आई है, रेवेन्यू के पूरे टीम आई थी, PWD आई थी, वाटर सप्लाई के टीम आए थे, कि हमारे प्रधान जी भी और हमारे PRIs भी यहाँ उपस्थित है और गांव वाले भी यहाँ साथ में खड़े हैं। जिसके कि मेरा ये मानना था कि इसमें अगर जो डाउन स्ट्रीम में एक कलबट बनी है उससे अगर 200-300 मीटर क्लीन कर दिया जाए, नाला अपना लेवल जो पुरानी उसका डेप्थ था उसमें वो चले जाए तो ये फ्लड की काफी मात्रा कम हो जाएगी, जिसमें कि 80% से ज्यादा ये फ्लड कंट्रोल हो सकता है। ये पीछे आप मेरे देख पा रहे हैं, आपके पीछे ये जो वॉल टूटी हुई है, कई सालों से इसका एस्टीमेट वगैरह गया हुआ, इसके कारण से भी ये फ्लड पानी जो है सीधे घर के अंदर चले जाती है। ये इसका भी एस्टीमेट PWD के पास है। ये कुछ कारण के वजह से अभी तक हो नहीं पाया, मुझे नहीं पता किसका क्या कारण है। ये जल्दी से बन जाए। आप वहां भी देख पा रहे हैं सारे वॉल जो है गिर गई है। ये सेटलमेंट एरिया है, इनका घर आप पीछे देख पा रहे हैं और बहुत सारे घर है। ये सारे घर को अफेक्टेड इस बार काफी ज्यादा हुआ है। 2-3 बार मैं इस विषय को LG महोदय के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, सारे एडमिनिस्ट्रेशन DC के पास, SDM को, सारे बात को मैं रखा। ये 15 दिन पहले भी बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ, उसके कारण आज हमने ज्वाइंट एक टीम को यहाँ बुलाए थे ताकि इसमें एक ठोस कदम लिया जाए, ताकि इसे एक सोल्यूशन हो। क्या वजह, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? आज जो विश्वास PWD ने दिया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी एक प्रपोजल आई है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में है, जिससे एग्रीकल्चर फील्ड के एरिया है, उनका एक MI सेक्शन है, उसके द्वारा कुछ उनका फंड है जो रिजर्व, जो उसको डीशिल्टिंग करने के लिए वो हमें फंड देंगे जिला को। जो जिला अगर एस्टीमेट बना के देती है PRI को, तो जिला के साथ उनका 173 अमेंडमेंट के मुताबिक जिला परिषद और एग्रीकल्चर का अपना फंड पावर फंक्शनरी हमें देना है। तो उसके कारण इस काम को नतीजा देने के लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड में है, जैसे कि गुप्तापाड़ा नीचे है, मंजेरी है, मंगलूटान का क्षेत्र है, वहाँ चेक डैम बनी हुई है, वो डीशिल्टिंग करने के लिए उन्होंने आज इसका बोले आप एस्टीमेट देने से आज के मिनट्स में वो ले लिया कि हम लोग आगे काम करेंगे। तो आरी में भी आगे प्रपोजल रखे हैं कि और भी फंड की जरूरत है, जिसमें कि हम्प्रीगंज क्षेत्र का, मंगलूटान क्षेत्र का, सारे एरिया का जो नाले अभी और खेती जो बराबर हो गए, शील्ड आते आते, जो ग्रेवल आते आते, उसको भी क्लीन किया जाए। लेकिन ये जो इश्यूज है, जो गुप्तापाड़ा पंप हाउस से पीछे से लेकर आगे एक 200-250 मीटर जहाँ हम खड़े हैं, इस स्पॉट को SC सर ने आज बोला इसका एक प्रपोजल बनाया, ताकि मेरा अनुरोध था कि C साहब से DPC में भी इस मुद्दे को मैंने उठाया और फ्लड कंट्रोल के माध्यम से मैं पत्र भी लिखा CS सर को, DC सर को, सारे ऑफिसर्स को, कि फ्लड कंट्रोल की जो फंड है, जो स्कीम है, जो PWD के पास है, उसके क्यों ना उस फंड से इसको इमीडिएट, ये इमरजेंट वर्क है इमीडिएट, क्योंकि आज 1-2 महीने में फिर से, या बारिश का मौसम कब शुरू होगा, 3-4 महीने में फिर से, तो एस्टिमेट बनना, उसके टेंडर्स होना, ये सारे कार्रवाई में करते करते 2 महीने ऐसे ही चले जाएंगे। तो सर ने आज एक विश्वास दिखाया कि JE को डायरेक्शन दिया है, नीचे जूनियर इंजीनियर CD3 को, कि आप इसका एक प्रपोज एस्टिमेट, और PWD रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इसका सर्वे करेंगे कि कहाँ तक रेवेन्यू एरिया है, कहाँ तक क्या है, इसका भी प्रॉपर सर्वे होगा अभी कुछ दिन में, और क्या हम कितने निकाल सकते हैं, और इसको अगर साइड से रख सकते हैं तो फ्लड कंट्रोल में कितना लाभ मिलता है वो देखना है। बाकी वॉल बनाने का बाकी सारा प्रपोजल धीरे धीरे चलता रहेगा। तो प्रतिवर्ष आप इन मांगों को उठाते आए हो, ये हम देख रहे हैं, हम कवर भी करते आए हैं, उनका यहाँ पे विजिट करना ये भी होता रहा है, पेपर वर्क का भी आश्वासन दिया जाता रहा है हर साल आप लोगों को, लेकिन ये होता नहीं है। इस बार कितना विश्वास है आपको कि ये काम होगा? इस बार हमारे C सर, प्रजीत सर ने इस बात को देखा और उन्होंने प्रपोजल किया, और केशव सर भी रहने टाइम इस बात को आके देखे, तो मैंने इस बात को
मुख्य सचिव के पास भी 2 बार मीटिंग में रखे, तो डायरेक्शन भी चले गए पीडब्ल्यूडी को, और उन्होंने आके देखा भी, इसका डीपीआर के लिए आगे प्रपोजल भी कर दे। तो मुझे लगता है कुछ दिनों में ये तो प्रोसीजर जो चलते रहेगा, 6 महीना, 5 महीना, 2 महीना जो भी लगेगा, लेकिन पाइपलाइन में काम आ गई है। ये बराबर दिख रहा है कि पहली बार 2 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ, ये पाइपलाइन में काम चल पड़ी है। फ्लड से जो मुसीबत हो रही है, इससे इसकी राहत कब तक मिलेगी? जितना फ्लड के इश्यूज को मैं पिछले बार भी और इस बार भी बार बार फ्लड होने के कारण मैं उसी समय एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन टीम खुद आई, दिन रात यहाँ लगे रहे, उन्होंने प्रैक्टिकल उस परिस्थिति को देखा है प्रैक्टिकली आके। तो लेकिन ये डायरेक्शन आज देखते हैं मिनट्स बनेगी कि हमें ये जो नाला का डिसिल्टिंग करना है, ये करने से, और जो वॉल्स बननी है ये इमीडिएट कितना बन सकता है, इसका एस्टिमेट प्रिपेयर होगा, उसके बाद देखते हैं इसका सोल्यूशन। अगर फ्लड कंट्रोल से मैं अनुरोध किया पीडब्ल्यूडी से कि फ्लड कंट्रोल के जो आपका स्कीम है उसके माध्यम से इसको अगर दूर किया जाए, तो हम लोग जहाँ खड़े हैं ये भी आज हमारे जिला परिषद को दिया गया, यहाँ एक सीनियर सिटीजन और बच्चों को गेम जोन, एक बैठने की जगह। आप देखेंगे वो पुल में 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग भी बैठते हैं और 16 साल के बच्चे भी बैठ रहे हैं, और बस भी वहां से जा रही है। अब कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, तो मैं इसे मानते हुए इस जगह को जिला परिषद के माध्यम से यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने, कुछ सीनियर सिटीजन यहाँ बैठ पाए, उनके लिए थोड़ा सा बैठने का एरिया, कुछ बच्चों को खेलने के लिए गेम जोन एरिया, कुछ टॉयलेट वर्क, जंक्शन में कहीं भी अब देखें कुछ शौचालय कुछ भी नहीं है। जबकि ये गुप्तापाड़ा पंचायत तो हम बोलते हैं उसका मेन, अगर गुप्तापाड़ा देखा जाए तो यही विलेज है जहाँ 49, 51 ऐसे सब में सेटलमेंट दिया गया था। लेकिन यहाँ का परिस्थिति आप देख पा रहे हैं, ऐसा कोई भी सुविधा नहीं है, लोग जो जहाँ आके थोड़ा सा अपना समय बिता पाए। गांव के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम फिर से बात करेंगे। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे थे। तो अभी प्रकाश अधिकारी जी जो इस वक्त जिला अध्यक्ष भी हैं, उनका पूरा विश्वास है कि इस बार जो यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ है, सर्वे हुआ है, आज जो हुआ है यहाँ पे, उनके आधार पे वे कहना चाहते हैं कि अब इन्हें पूरा विश्वास है कि ये काम जल्द से जल्द होगा। हम आपको बता दें कि गुप्तापाड़ा मच्छी जेटी की तरफ आप जाते हो, बीच में शीतला मंदिर आता है, वहां का जो जंक्शन है ये यहाँ का प्रमुख जंक्शन माना जाता है, जहां पर काफी घनी आबादी भी है। उसी इलाके में जो है प्रति वर्ष इसी नाले के टूट जाने की वजह से, और इस नाले में जिस तरीके से मिट्टी और पत्थर जम कर पूरे जगह को घेरने की वजह से पानी का जो बहाव है ये उनके ऊपर से बहता है, और ऐसा बहता है कि ये मुख्य रास्ते पे लोगों के घरों में, लोगों के दुकानों में चला जाता है, जिससे प्रतिवर्ष यहाँ के निवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर आज प्रकाश अधिकारी जी ने जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारे आला अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की, उनको यहाँ पे लाके एक सर्वे करवाए, और ये आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द जो है इस नाले की जो रिटेनिंग वॉल है इनको दुरुस्त की जाएगी। यहाँ पे जितने भी मिट्टी और पत्थर की वजह से जमावड़ा जम गया है, जिससे पानी बहने में तकलीफ होती है और उस वजह से बहाव जो है ऊपर आ जाता है, इसको साफ किया जाएगा। ना सिर्फ यहाँ, ये जहां आगे चलकर जो हम आपको जो क्लिपिंग्स दिखा रहे हैं ये खाड़ी में जाकर मिलती है, वहां तक इसकी सफाई की इन्होंने अनुरोध किया है हमारे प्रशासन से। अगर ये जल्द से जल्द कार्य हो जाता है तो यकीन मानिए कि यहाँ के लोगों को ये जो हर वर्ष खासकर बरसात के समय में बाढ़ के वजह से जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इससे इनको जो है निजात मिलेगी और इसका समाधान भी निकल जाएगा। प्रकाश अधिकारी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस मुद्दे को कवर करने के लिए बुलाया, और हम यकीन करते हैं कि हमारी प्रशासन जो है इन मुद्दों पर बहुत ध्यान देगी और जल्द से जल्द यहाँ के लोगों की राहत के लिए इस कार्य को शुरू करेगी, ताकि आने वाले बरसात के समय में इनको वो सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ऐसी और अपडेट्स के आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यमीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।